जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी पॉइंटों पर। 4 पॉइंट हैं जो मैं आप मतलब 3-4 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या आपको ट्रेनिंग में पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट है ये है कि आपको अदर एग्ज़ाम के लिए छुट्टी दी जाएगी, यदि आप ट्रेनिंग में पहुँच गए तो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और थर्ड है, आपका एक कमेंट आया था कि उसका नवास प्रमाण पत्र में एड्रेस पहले वाला कुछ है, अभी वाला कुछ है। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेनिंग में आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है या नहीं। तो मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ, कोई झूठ वाली बात नहीं है इसमें कि ट्रेनिंग पे आपको टाइम बहुत कम मिलता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको टाइम मिलता है लेकिन आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपको वहाँ पे मेंटली इतना प्रेशर रहता है, इतना ज़्यादा रहता है कि आप थक जाते हैं, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वहाँ पे टाइम मिलता है लेकिन आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं आप, क्योंकि आपको बॉडी एकदम थका रहता है। तो वहाँ पे यदि आप टाइम अपने हिसाब से निकालना पड़ता है, यदि आप निकालेंगे तो थोड़ा बहुत हाँ, आपको 3-4 घंटे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। बाकी आपको खुद का टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है, तो ट्रेनिंग पे कम टाइम मिलता है। बाकी आप जब यूनिट में जाएँगे तो वहाँ पे कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती है इतने ज़्यादा, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग में कम टाइम मिलता है लेकिन कम मिलेगा, बटालियन में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपको अदर एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जैसे भी कुछ लोग होंगे जो अभी यूपीएसआई का फॉर्म भर रखे होंगे उनके लिए उनको एग्जाम देने जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जब यूनिट वहाँ पे जैसे जाएंगे, आप ग्रुप सेंटर में जैसे ही ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप एक जीसी में आप पहुँच गए, जीसी से फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। तो आपको ट्रेनिंग पर पहुँचने से पहले ही आपको जीसी में जाके एनओसी दे देना है जिस भी एग्जाम के लिए। यदि आप पहले से फॉर्म भर रखे हैं तो उसका भी आपको जीसी में आपको एनओसी के लिए अप्लाई कर देना है। और ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच रहे हैं, यदि उसके बाद कोई फॉर्म निकलता है, किसी और की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनओसी पक्का लेना है। यदि आपके पास एनओसी रहेगा तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, एग्जाम के लिए आपको छुट्टी मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। बस आपके पास एनओसी होना चाहिए, परमिशन होता है एक तरह से, जो आपको उच्च अधिकारी होंगे वो आपको परमिशन देते हैं इस चीज के लिए। तो आपको अदर एग्जाम के लिए छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ज्यादा दिन की नहीं मिलती है। मतलब कि आप यदि जीसी में रहेंगे तब आपको काफी टाइम की छुट्टी दे देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग टाइम पे ये होता है कि आप 10 से 15 दिन यदि लगातार आप ऑफ हो गए तो आपको रेलीगेट कर दिया जाता है, ये होता है उसमें। तो आपको 5-6 दिन की छुट्टी छोड़ दिया जाता है, कोई भी एग्जाम है तो वहाँ पे छुट्टी मिल जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर ये, और एक थर्ड पॉइंट ये था कि निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस। तो इसमें ये रहता है कि भी एक जन का कमेंट आया था कि वो लोग पहले कहीं और रह रहे थे, और मतलब एड्रेस भी वहीं का है डोमिसाइल में, और अभी एड्रेस मतलब कहीं और रह रहे हैं। तो उसमें भाई ऑप्शन रहता है, जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे वहां पर, तो आपका एक परमानेंट एड्रेस रहता है और एक करंट प्रेजेंट एड्रेस रहता है, उसमें दोनों रहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट आए थे इसलिए इसको बताया हूँ। तो यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। यदि आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आपको किस चीज में डाउट है आप कमेंट करिए, आपको अगला वीडियो किस चीज पे लेके आऊं, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।